इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। क्या वाकई में ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी से मोटा बयाना ले रहे हैं? ये बात लेमैन लैंग्वेज की हो सकती है, लेकिन ये बात उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में बहुत तेज है कि क्या ओम प्रकाश राजभर जानबूझकर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जैसे बड़े नेताओं को टारगेट कर रहे हैं? उसके पीछे की वजह जो है वो चर्चाओं में बने रहना है और बीजेपी को यह साबित करना है कि मैं आपके लिए ज्यादा लॉयल। उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल के दिनों में ओम प्रकाश राजभर वर्सेस समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई है, जिस बात को ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर तंज के तौर पर कहते हैं कि वो एसी और पीसी के नेता रह गए हैं, सिर्फ ट्विटर पर ही एक्टिव रहते हैं, कमोबेश अब यही बातें ओम प्रकाश राजभर के लिए भी ढलती दिखाई देती। ओम प्रकाश राजभर रोजाना एक ट्वीट अखिलेश यादव से रिलेटेड करते, उसमें वो किसी ना किसी बात का जिक्र करते। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव से यह बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो बहुत पर्सनल हो जाते, यानी कि अखिलेश यादव भी इस बात से बहुत नाराज है। बीजेपी में गठबंधन के नेताओं के क्या हाल हैं ये आपसे छुपे नहीं। अनुप्रिया पटेल हों, संजय निषाद हों या खुद ओम प्रकाश राजभर, ये बात कही जाती है कि विरोधियों को आप चाहे जितनी बातें कह लीजिए, लेकिन कुछ स्पेस हमेशा खाली रखना चाहिए। संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर इस मर्यादा को कब लांघ जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता। और अब तो शिवपाल यादव ने भी जो बात ओम प्रकाश राजभर के लिए कही है वो बड़ी चर्चा का केंद्र। पहले शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर को क्या कहा, जरा ये सुन लीजिए। मंत्री जी, ओम प्रकाश राजभर ने कहा है सपा के लिए कि यादववादी पार्टी है, सपा दलितों का उनके लिए क्या? अब उनके लिए हम क्या कहें बताओ। अभी जब इधर थे समाजवादी पार्टी की तरफ, तब क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर क्या क्या बोल रहे, क्या क्या बोल रहे, और हम बहुत कुछ नहीं कह रहे हैं, इनके मुंह में ... सुन लिया आपने, यानी कि ओम प्रकाश राजभर जो व्यक्तिगत टिप्पणियां समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव या शिवपाल यादव पर करते हैं, उस पर अब शिवपाल यादव बहुत गहरी बात है। किसी भी नेता को डैश डैश कह देना यह उसकी राजनीतिक हैसियत को बताता है, और ओम प्रकाश राजभर को भी शायद इस बात का इल्म और इस बात का एहसास होने लगा है कि उन्होंने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को डायरेक्ट टारगेट पर लेकर बयाना तो मोटा ले लिया है, और अब ये तमाम चीजें कैसे उनके लिए आने वाले वक्त में उनकी राजनीतिक भविष्य को तय करेंगी ये तो समय बताएगा। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने भी शिवपाल यादव के इस बयान पर बहुत लंबी चौड़ी एक पोस्ट अपने एक्स अकाउंट पर लिखी, वो आपके स्क्रीन पर, आप उसमें पढ़िए कि कैसे ओम प्रकाश राजभर अब शिवपाल यादव को नसीहत दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को भी ये बात पता है कि अगर वो अखिलेश यादव का नाम लेकर बात नहीं कहेंगे तो फिर उनकी पूछ खत्म हो जाएगी, कोई उन्हें क्यों पूछेगा। ओम प्रकाश राजभर अपने आप को ओबीसी का बड़ा नेता कहते हैं। वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी और उसके आसपास के विधानसभाओं में एक्टिव हैं। आजमगढ़ के जरिए वो एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी को भी कर रहे हैं कि देखिए, मैं आपके लिए अखिलेश यादव को भी नहीं छोड़ रहा, उनके साथ हर तरीके की राजनीतिक लड़ाई कर रहा हूं। लेकिन ये बात राजनीतिक समझदार और जानकार कहते हैं कि हमेशा राजनीतिक लड़ाई में भी मर्यादा का एक केंद्र होना चाहिए, और किसी भी नेता के लिए इतनी बातें नहीं कही जानी चाहिए जिससे कभी वापसी की अगर गुंजाइश बने तो वो नेता मुंह फेर ले। ओम प्रकाश राजभर ने कभी यही बातें समाजवादी पार्टी में रहकर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लिए भी कही। उनकी वहां पर क्या कद्र है, क्या राजनीतिक हैसियत है, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। ओम प्रकाश राजभर पर दिए गए चाचा शिवपाल के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, और क्यों अपने चाचा पियर का
इस तरह की बातों को कहकर चर्चाओं का केंद्र बने रहते हैं। आपकी क्या राय है? आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।